जय श्री राम। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव मई अप्रैल और मई में होने वाला है और इसकी तैयारियां जो हैं अब ज़ोरों शोरों से हो चुकी हैं। और ये चुनाव जो है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है 400 पार। और इसका पूरा पूरा ये अंदेशा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें लेने वाली है। एनडीए मतलब अलायंस जो है उसको मिला के। तो ये बहुत इसके बाद जो है इस चुनाव के बाद जो है बहुत अहम और बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। ये सब चीज़ें जो हैं पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने उनकी तरफ इशारा कर दिया है। इसलिए ये चुनाव जो है बहुत बड़ा चुनाव होगा। और पूरा देश जो है, जितने भी लोग हैं, जो जनता है, जो देशभक्त जनता है, वो पूरी तरह से तैयार है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और एक ऐतिहासिक चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसमें एक बहुत खुशी का माहौल है कि ये चुनाव जो है बहुत बड़ा चुनाव है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा हैरानी और दुख ये है कि हमारे भद्रवा और जो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर डोडा, इसमें तीसरी बार जनाब जितेंद्र सिंह जी को मैंडेट दिया गया है, जो होना नहीं चाहिए था। उनको ये मैंडेट मिलना नहीं चाहिए था। अब क्योंकि ये साफ साफ इसमें ये मैं बता दूं आपको कि जितेंद्र सिंह जी ने डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा खासकर और भद्रवा विशेषकर भद्रवा के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी कार्य हुए हैं वो प्रधानमंत्री जी के जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, जो कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री जी के, उनके ही मुताबिक यहाँ जो काम हुए हैं वो पूरे देश की तरह यहाँ भी जो काम हुए हैं। लेकिन एक एमपी होने के नाते जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ कुछ भी काम नहीं किया है, ये सब लोग जानते हैं। और ये तीसरी बार मैंडेट देना ये हैरानगी की बात है। जहाँ 195 लोगों की पहले लिस्ट निकली और उसमें से 47 नए उम्मीदवार जो है उनको मैंडेट दिया गया। लेकिन ये उम्मीदवार जो हैं हमारे, ये नहीं बदलेंगे। इसके लिए बहुत हैरानगी और दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ यहाँ के उन नेताओं को भी, जिनकी राय ली गई मैंडेट देने में, किस कैंडिडेट को मैंडेट दिया जाए, उनकी राय ली गई। भद्रवा के जितने भी नेता हैं यहाँ से लेकर डोडा तक, तो उन्होंने एक बार फिर से जितेंद्र सिंह जी का ही नाम दिया। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने भद्रवा के साथ न्याय नहीं किया है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थों के लिए, कोई किसी को ये लालच है कि मुझे एमएलए का मैंडेट मिलेगा, कोई ये सोचता है कि मेरा जो है भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी में मेरा ओहदा ऊपर हो जाएगा, और कई दूसरे फ़ायदे हैं लोगों को लेने के लिए। तो उसके लिए ये सोचा इन लोगों ने, ये बहुत गलत किया है। भद्रवा के साथ बहुत अन्याय किया है इन लोगों ने। ऐसा आम जनता जो है वो इससे बिल्कुल इसके उल्ट चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई नया उम्मीदवार जो है भद्रवा से लिया जाए, क्योंकि बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया भद्रवा को पिछले 15 सालों में, पिछले 10 सालों में। और आने वाले 5 साल जो होंगे हैं वो भी वैसे ही गुजरेंगे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, यहाँ से लोकल जो हैं, यहाँ से लेके डोडा या जम्मू तक, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिलवाया इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर। और प्रधानमंत्री जी ने तो उनको जो फीडबैक दी गई, या जो कमेटी वहाँ थी दिल्ली में, उनको जो फीडबैक दी गई वो ठीक नहीं दी गई। कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ। जो रूटीन के जो काम थे वही हुए हैं। और विशेष कोई यहाँ जैसे
भद्रवा एक ऐसा खूबसूरत स्थान है, एक स्वर्ग के समान स्थान है। यहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ तरह तरह के झूठे अनाउंसमेंट करवाई गई झूठी, कोई टनल जो सैंक्शन हुआ है, कोई गंडोला सैंक्शन हुआ है, कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो थी ये आखिरकार सब झूठी साबित हुई। और इलेक्शन भी अब आने वाला है, लेकिन ये ज़मीन पर कोई भी योजना जो है वो दिखाई, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे माननीय ये जितेंद्र सिंह जी का था। वो ये काम करवा सकते थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भद्रवा को दिला सकते थे जहाँ से जिससे यहाँ की बेरोज़गारी दूर होती। दूसरी जगहों पे भी काम नहीं हुए हैं, डोडा किश्तवाड़, लेकिन डोडा किश्तवाड़ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसा काम लोगों का कारोबार है। किश्तवाड़ में खासकर तो लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, वहाँ पहले से ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो डोडा में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से वहाँ भी लोगों में उतनी बेकारी नहीं है। लेकिन भद्रवा, खासकर भद्रवा के साथ ये बहुत अन्याय है। और भद्रवा के उन लोगों को, जिन लोगों ने ये एक बार फिर इस जो ये पूरा ये प्रोसेस हुआ मैंडेट देने का, इसमें उन्होंने दोबारा जितेंद्र सिंह जी का साथ दिया। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया है भद्रवा के साथ, बहुत बड़ा गुनाह है उनके। वो भद्रवा के लोग जो हैं, आम जनता है जो है, वो सब चीज़ें जानती हैं, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं रहती है। क्यों उन्होंने ये किया? भद्रवा के हितों को ताक पे रख के अपने निजी स्वार्थों के लिए किया, ये बिल्कुल गलत है। जीतना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने है, ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत भारी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है देश में दोबारा सत्ता में आने वाली है। लेकिन जो भद्रवा के साथ हुआ ये ठीक नहीं हुआ। यहाँ का कैंडिडेट जब जीतेगा, लोकसभा में जाएगा, लेकिन यहाँ की जनता को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जीतने की कोई खुशी नहीं। हाँ, खुशी है तो मोदी जी के जीतने की है। मोदी जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, उनकी जीत का जश्न यहाँ मनाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का यहाँ से जीतना न जनता के हित में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो रवैया उन्होंने पिछले 10 साल में दिखाया वो अगर आने वाले 5 सालों में भी होगा तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है भद्रवा के साथ। और ये खासकर इस वक्त जो दूसरे कैंडिडेट अगर बदले गए थे तो इनको भी बदलना चाहिए था। इन्होंने अब प्रधानमंत्री जी ने तो इनको यहाँ से उठा के जब 2014 में वहाँ पीएमओ में बिठा दिया। ये इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, इनमें कोई काबिलियतें हो सकती हैं, लेकिन वो जनता के लीडर कभी नहीं है। मैं ये मानता ही नहीं कि वो मास लीडर हैं, वो जनता के लीडर नहीं हैं। वो जनता के बीच बैठना पसंद नहीं करते हैं, ये साफ साफ बात है। तो इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत दुखी मन से मैं आपको ये बता रहा हूँ। भद्रवा के लिए खासकर हमें पर्सनल अपना कुछ भी ना लेना देना नहीं है सियासत से, ना कोई हमारी महत्वाकांक्षा है कुछ लेने की, लेकिन ये काम गलत हुआ है, ये भद्रवा के साथ अन्याय है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय वासुकी।